नमस्कार, मैं पंडित हिमांशु तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नए चैनल विश्व धर्म दर्शन के नाम से। और इस चैनल का विश्व धर्म दर्शन नाम होने से मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का पर्पज़ या प्रसारकर्ता ये सिर्फ ये है कि हमारे सनातन धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी बताना और सनातन में लुप्त प्राय परंपरा को भी सामने रखना, वहन करना। और प्राचीन जो सनातन व्यवस्थाएँ थीं, जो सनातन धर्म के क्रियाकलाप थे और जो अर्वाचीन हैं अभी के, उसमें क्या विशेषताएँ हैं, क्या भिन्नताएँ हैं और सनातन धर्म को हम कहाँ से छोड़ते जा रहे हैं या कहाँ हमको अपनाना चाहिए। सनातन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ पूजा-पाठ से करना या इत्यादि आख्यानों से। सनातन धर्मानुष्ठान तो कराता ही है, लेकिन धर्मानुष्ठान के अलावा हमारा सनातन धर्म अन्य चीज़ों को भी बताता है। इसलिए यह एक विशेष धर्म रहा है और इसकी विशेषता का व्याख्यान इन शब्दों से कर सकते हैं। और आगे धर्म के माध्यम से जो भी बताऊँगा तो कुछ मनीषी जन त्रुटिपूर्ण यदि मेरे कुछ शब्द ऐसे निकलते हैं तो उनको क्षमा करें। तो अब आइए आगे चलते हैं हमारे इस कार्यक्रम की ओर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भारत को। तो भारत शुरू से प्राचीन समय से ही, आदिकाल से ही एक धर्मप्राय देश रहा है, धर्म प्रधान देश रहा है। हिंदुओं को धर्म जो है कि प्राण से भी ज़्यादा प्रिय रहा है। यदि इनकी जहाँ बात आती है धर्म और प्राण की, तो सबसे पहले हिंदुओं ने जो है कि धर्म को रखा है और फिर प्राणों का। तो इस प्रकार से धर्म हिंदुओं के लिए सर्वोपरि रहा है। और धर्म की विशेषता बतलाने की यदि बात करते हैं तो धर्म हमेशा से एक विशेष प्राय ही रहा है हिंदुओं के लिए, क्योंकि जो हमारे जन्म होते ही 16 संस्कार हमारे जो आते हैं वह हमारे धर्म को वहन करने का एक आज्ञा देते हैं और धर्मोक्त जब हम चलते हैं तो हमारे स्मृति बुद्धि सभी स्थिर रहती हैं। इस प्रकार से हम सनातन धर्म को जन्म से ही अपनाते हैं और मानते हैं और एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम सनातन को समझते हैं। धर्म की परिभाषा तो देखिए अभी तक कह पाना थोड़ा-सा जटिल है और धर्म की परिभाषा मुश्किल है, क्योंकि धर्म हर एक कदम में है और धर्म विक्षेप होता है तो हर एक कदम में होता है। ऐसा कह सकते हैं, यदि धर्म की विशेष बात करते हैं तो हमारे जो 6 दर्शन हैं, उन दर्शनों में एक वैशेषिक दर्शन है और वैशेषिक दर्शन में एक उक्ति आती है और कहते हैं कि यतोभ्युदय निःश्रेयः सधर्म ससिद्धः। इस प्रकार कहा जाता है। इसका अर्थ यदि हम समझें तो सीधा शब्द है कि जो भोग और मोक्ष की, ऐश्वर्य की सिद्धि कराता है, वह धर्म है। इस प्रकार इस उक्ति का मतलब है निःश्रेय, जो कि निःश्रेय धर्म से हमको जो उक्ति दिलाता है। धर्मानुष्ठान के साथ साथ वेदोक्त धर्मानुष्ठान तो है ही, और आकस्मिक जो कर्म है या सुख भोग है उस धर्मानुष्ठान के माध्यम से। धर्मानुष्ठान एक जो है कि धर्म का आखिरी पड़ाव कह सकते हैं, जब एक शांति का अनुभव हम कहीं नहीं कर पाते हैं। सारे विश्व में भ्रमण कर करके जब हम अपनी इंद्रियों से लिप्त होकर के जब एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम भ्रमितात्मक हो जाते हैं, तब उस समय हमको धर्मानुष्ठान करना चाहिए। और यदि इस भाषा में कहा जाए तो सैक्रिफाई करने का जो एक तरीका है वह धर्मानुष्ठान के माध्यम से मिलता है हमें। हम अपने आप को एकाग्रचित्त और शांतिप्रद कराने का एक तरीका ढूंढते हैं। यह तरीका जो हमारे ऋषियों ने बताया वह वेदों की आज्ञा से ही धर्मानुष्ठान उसी को कहा जाता है। और इन सब की क्रियाकलापों से उलझे हुए और अंतोगत्वा भोग, यहाँ के जो ऐश्वर्य हैं ये सब दिला करके और अंत में मोक्ष की जो सिद्धि कराता है उसका धर्म है। ऐसा वैशेषिक धर्म में आता है, एक उक्ति के दर्शन में आता है, वैशेषिक दर्शन में आता है एक उक्ति के माध्यम से, और हम समझते हैं उसको। परंतु हिंदू जो जनता है वह हमेशा से ही वेदादि शास्त्रों को प्रमाण मानती रही है। तो ये जो धर्मानुष्ठान का है कि धर्म है, तो सभी धर्मों में क्या ऐसा अनुष्ठान नहीं है? तो अनुष्ठानों के माध्यम से क्या अनुष्ठान हम नहीं करते हैं तो क्या भोग प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू लोग जो हैं कि शुरू से आदिकाल से ही हमारे धर्मों को और हमारे वेद प्रामाण्य को मानते आए हैं। तो वेद जो आज्ञा देती है
धर्मानुष्ठानों की, उन आज्ञाओं से हम जो है कि निकलते हुए अपने धर्म को समझते हैं। तो हमारे धर्म में भोग और मोक्ष सिद्ध करने का एक तरीका है वेद प्रमाणे जो है कि धर्मानुष्ठान। और मीमांसा दर्शन भी यही कहता है। और मीमांसा दर्शन यदि देखते हैं तो कहता है कि चोद नाराभ्यार्थ रक्षणार्थे धर्म, अर्थात जिसकी प्रेरणा वेद शास्त्र देते हैं वही धर्म है, ऐसा कहा जाता है। तो उपयुक्त जो है कि उपर्युक्त हमने जो परिभाषाएँ देखी, उक्तियाँ देखी और जो हमारी चर्चा रही, उस चर्चा से हमको ये निकल कर के आता है हमारा कथन निष्कर्ष कि जो भोग और मोक्ष को दिलाता है, ऐश्वर्यप्रद दिलाता है, वही जो है कि धर्म है। और हमारे धर्म में कहा ही गया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इस प्रकार सनातन विशेष अपनी कृति लेकर के, अपनी छवि लेकर के शुरू से चलता आ रहा है। और हिंदू जो मतावलंबी हैं वह वेद आदि धर्म को मान करके उसमें आस्था रखते हैं और वेद प्रमाण मानते हैं। यही हिंदुओं का आधार रहा है, आधार शक्ति यदि धर्म की कही जा सके तो हिंदुओं की और हमारी सनातन की जो है कि वेद ही रहा है। और पितातुल्य धर्म हमने तो आपको बताया ही। पितातुल्य धर्म की यदि हम बात करते हैं सभी धर्मों में तो सनातन ही रहा है। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझते हैं तो पाते हैं कि जैसे एक पिता है, पिता के 3 पुत्र हुए और वह पुत्र बड़े होने के बाद अपने कार्यभार से गांव से निकल कर के शहर गए, नाना शहर में जा कर के रहे और रहने के बाद अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपना जो है कि साम्राज्य विस्तृत किए, विस्तार पूर्ण चलायमान रखने। तो सभी ने पिता से हट करके अपने अपने धर्म का या अपने अपने साम्राज्य का एक नाम दे दिया। बस उसी नाम साम्राज्यों का नाम से ये धर्म जो है कि विस्तृत हो गया। लेकिन जो मूल शाखा या मूल स्रोत में हम जाते हैं तो सभी धर्मों का मूल और पिता कह सकते हैं तो यह सनातन और हिंदू सभ्यता ही रहा है। और यदि आज के प्रचलित जो धर्म में देखें तो भोग और मोक्ष तो सभी दिलाते रहे हैं क्योंकि सबका अपना अपना धर्मों का अपना अपना विशेष क्रियाकलाप रहा है। हमारे में धर्म अनुष्ठान है तो अन्य धर्मों में अन्य प्रकार की क्रियाकलापों का भी जो है कि वहन किया गया है। और ऐसे ही जैसे हमने बताया कि 3 पुत्र हुए या अन्य अपना साम्राज्य विस्तार किए, तो ऐसे ही भारत में ही सनातन की छाया में ही हिंदू सभ्यता की आड़ में ही, आड़ क्या कह सकते हैं, इसकी छत्र छाया ही कह सकते हैं, रह करके और समय समय पे नाना प्रकार के पुरुष हुए और समय समय पर अपने अपने धर्म को प्रचलित करने के लिए नाना प्रकार की कलाओं का वहन करते रहे और दिखाते रहे। तो इससे प्रतीत होता है कि आगे जो है कि धर्मों का बँटवारा होता चला गया और धर्म बँटवारा नहीं कह सकते, धर्मों का अंग प्रस्फुटित होता चला गया एक दूसरे से। ये अपने नए-नए प्रारूपों को लेकर करके बनते चले गए। और यदि सभी धर्मों की हम बात करते हैं तो इसमें आर्य पहला कह सकते हैं हिंदू है कि ये पहले से ही हैं, ये बाहरी से आए हैं। इसमें थोड़ा-सा विवादास्पद रहा है और ये विवादपूर्ण विषय रहा है। ये अभी तक थोड़ा-सा क्लियर हो पाना या इनकी बना पाना कि हिंदू और आर्य क्या है, तो ये थोड़ा-सा विवादास्पद रहा है और ये जटिल है। इसको हम आगे माध्यम वीडियो के समझेंगे। और अभी यदि धर्मों की बात करते हैं तो पहला जो है कि आर्य धर्म कह सकते हैं और दूसरा पारसी, यहूदी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और छठवां कन्फ्यूशियस और जो है कि सातवां ताओमाम, आठवां ईसाई, इस्लाम धर्म नौवां है और शिंतो धर्म 10वां और सिख धर्म प्रमुख है। इस प्रकार से कह सकते हैं ये जो है कि हमने जो आपको 10 धर्म बताए हैं, जो हमने आपको आगे धर्म गिनवाए हैं, उन धर्मों की यदि हम बात कर लेते हैं तो उन धर्मों में जो आपके जैन धर्म और सिख है, ये जो 3 धर्म रहे हैं, ये 3 धर्म विशेष करके वास्तव में हिंदू के ही या हिंदू धर्म के ही, सनातन धर्म के ही एक विशेष अंग रहे हैं। तो ये तो वास्तव में हिंदू ही थे। और जो अन्य धर्म हैं, तो अन्य धर्मों को हम जो समझते हैं वो धर्म ताओमाम, शिंतो और कन्फ्यूशियस, ये विशेष रूप से देखा जाए तो ये जापान में ही उपजे हैं और जापान में ही फले फूले हैं। और उनके धर्मानुयायियों ने और धर्मावलंबियों ने जैसे जैसे कि विस्तारमान किया और विस्तारमान के साथ साथ देश विदेश नाना प्रकार के जा कर के और तरह तरह अपना जो है कि धर्म प्रचार किया
इस प्रचारक से ये जो है कि धर्म फैले। और हम यदि बात कर लेते हैं आपके पारसी, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की, तो इनकी जटिलताओं को समझ पाना, समझाना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि ये तो हैं प्रधान देश भारत के ही। प्रधान देश भारत के साथ-साथ प्रमुख अंग कह सकते हैं सनातन और हिंदू के हैं। उसके साथ-साथ ये हिंदू सभ्यताओं में, हिंदू परंपराओं में इस प्रकार काफ़ी समय से, लंबे समय से अपने आप को ऐसा घुल-मिल गए हैं, अपने आप को इस प्रकार से घुल-मिला लिए हैं कि इनको थोड़ा-सा इनकी जटिलताओं को निकाल पाना और बता पाना कि ये कहाँ इनका विस्तार मान रहा है और ये सारी चीज़ थोड़ा-सा जटिल है। उनको हम आगे समझेंगे। और ये जो आज के वीडियो में इतना ही बता दें कि इतनी सारी जो हमारी चर्चाएँ रहीं, इन चर्चाओं से हम यही समझते हैं कि जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है या अन्य धर्म है, वह सभी धर्म या सभी धर्मों को तो हम आगे जानेंगे तो ही कह पाएँगे, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, वह विशेष करके भोग और मोक्ष को दिलाने वाला है। इसी को सनातन कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा रही, धर्म की चर्चा रही। इस प्रकार से हम आगे अन्य धर्मों को और अन्य धर्मों के साथ-साथ हम देखेंगे कि जो आदिकाल था, प्राचीन और अर्वाचीन में सनातन की क्या स्थिति परिस्थिति रही और कहाँ से हम लोग अपने सनातन को विक्षिप्त करते आए हैं, छोड़ते आए हैं। क्योंकि धर्म को जानना और धर्म में उतर जाना और धर्म को एक प्रकार से कह सकते हैं गले के नीचे उतार लेना, एक घूँट ही, एक अंश ही, अंशात्मक यदि हम धर्म को उतार लेते हैं, तब हमको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह धर्म सनातन है। और आगे वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो सनातन में पहले सिंधु नदी से या हिंदू सभ्यता जो रही, उसमें गृह निर्माण क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक विचार कैसे थे, किनकी पूजा होती थी, क्या। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।